Buona tarde, culés, and buenos dias to the Madrid fans. Today I want to talk about what is going wrong at Real Madrid. ऐसा क्या हुआ कि चीजें एकदम ही खराब हो गई है. When they signed Mbappe, the gap between the two clubs, Real Madrid and Barcelona, should have increased. Real Madrid should have won the Champions League. According to the theory तो यही होना चाहिए था. On paper सारी चीजें फेवर कर रही थी Real Madrid को, but ऐसा क्या हुआ that everything is going wrong in this club. आज बात करते हैं डिटेल में इसके बारे में. बट बिफोर दैट गाइज चेक आउट दिस न्यू टी शर्ट फ्रॉम शॉप फुटबॉल. यहाँ लिखा है. एंड अगर आप स्क्रीनिंग पे जाते हो, क्योंकि मैं जाता हूँ, तो यू हैव टू टेल कि आप किस टीम को सपोर्ट करते हो, तो आप ये टी शर्ट पहन सकते हो. नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है. मेरा कूपन कोड यूज करो ESP20, आपको 20% ऑफ मिलेगा इस पे और कोई भी और आर्टिकल पे. लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो. सो माय फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज that the players in Real Madrid are spoiled. अब मैं एक एक करके नाम नहीं लेता, बट थोड़े प्लेयर्स के नाम बताता हूँ. विनी, जैसे ही एल क्लासिको जीते थे, 75th मिनट पे विनी सब्स्टिट्यूट हुए एंड व्हाट डिड ही डू? ही थ्रू अ टैंट्रम एट शाबी अलोंसो. शाबी अलोंसो है वो, ही हैज़ वन प्रैक्टिकली एवरीथिंग एट द क्लब. एंड सेम विनी का भी यही था कि मैंने भी जीता हुआ है तो मेरे को क्यों सब आउट कर रहे हो. ही कैरीज दैट एटीट्यूड एंड यही एटीट्यूड उसको बेस्ट बनाता है. बट अगर आप दुनिया के सामने सबको दिखा के एक मैच जिसमें आप जीत रहे हो ऐसे एटीट्यूड रखोगे, व्हाट मैसेज आर यू सेंडिंग आउट टू बार्सिलोना और टू द वर्ल्ड? यही कि भैया हम अपने मैनेजर को कुछ भी नहीं समझते हैं. एंड दिस वाज नॉट द फर्स्ट टाइम. मल्टीपल टाइम्स हमने देखा है विनी ने ये खराब एटीट्यूड दिखाया हुआ है. शाबी अलोंसो जब सैक हुए एंड इन केम अल्वारो आर्बेलोआ, अल्बासेटे वाली गेम में, वहाँ पे भी ही वाज थ्रोइंग इंस्ट्रक्शंस एट आर्बेलोआ कि तू कौन है, आई नो बेटर देन यू, आई हैव डन लॉट फॉर दिस क्लब. एंड यही एटीट्यूड जो है ना विनी का, उसको एक बहुत बड़ा एक टारगेट बना देता है amongst not just Barcelona fans, amongst his own fans. जो चीज़ हमने देखी थी कि बर्नेबाउ में वो विसिल भी हो रहा था, that you are telling everybody that I do not respect anybody, I am the biggest person in this club, and that's a very very big issue. And same चीज़ करी आर्डा गुलेर ने in the Champions League game against Benfica. जब वो सब्स्टिट्यूट हुआ, he threw a tantrum, गाली दे रहा है, हाथ हिला रहा है कि मेरे को क्यों सब ऑफ किया है. आर्डा गुलेर has just come into the club, he is playing good. वो सब्स्टिट्यूट हुए थे अकेडमी प्लेयर्स है, तो अंडरस्टैंड द फ्रस्ट्रेशन. बट फ्रस्ट्रेशन दिखाने के और भी तरीके होते हैं. थ्रोइंग अ टैंट्रम, अब्यूजिंग, telling the world that we do not respect our players is not the right way. And the same thing goes for Raul Asensio. Raul Asensio को next Sergio Ramos बोला जाता है. Yes, he is equally aggressive, बट जो क्वालिटी में फर्क है रैमोस की एंड ऑफ राउल एसेंसियो, जमीन आसमान का फर्क है. रैमोस हैड दैट एटीट्यूड बिकॉज ही वाज विनिंग ट्रॉफीज विद द स्पेनिश नेशनल टीम, ही वाज विनिंग ट्रॉफीज विद रियल मैड्रिड एंड प्रैक्टिकली ही हैड वन एवरीथिंग बाय 2014. तो वो जो खराब सा एटीट्यूड रैमोस के पास है, ये जो एरोगेंस थी, वो एक रीजन की वजह से आती थी. बट राउल एसेंसियो, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दैट बैड एटीट्यूड. रेड कार्ड ले लेना, लड़ लेना, इट विल टेक यू टू प्लेसेस. रियल मैड्रिड की टीम में जरूर आ गए, बट जिस हिसाब से अभी वो एटीट्यूड रखा हुआ है ना, ये टीम से बाहर जाएगा. और भी प्लेयर्स हैं जो सेम ऐसा खराब एटीट्यूड रखते हैं, बट वो छुपाने में काफ़ी अच्छे हैं. बेलिंगम इज वन ऑफ देम, देन देयर इज एम्बापे. दीज गाइज ऑल्सो कैरी अ वेरी बिग ईगो एंड अ वेरी बिग एटीट्यूड. बट ये पॉलिटिकली करेक्ट लोग हैं, ये अपना एटीट्यूड, अपना ये जो एरोगेंस है ना, वो कहीं ना कहीं मास्क कर लेते हैं, या इनकी परफॉर्मेंस मास्क कर लेती है वो खराब एटीट्यूड. लेकिन there are moments, there are days जब ये बाहर आ जाता है. The second problem that I feel that is there in Real Madrid is their president Papa Perez. जिस चीज़ ने आपको सबसे ज़्यादा strong, सबसे ज़्यादा powerful, made you the biggest in the world is the problem right now. Papa Perez की जो wet dream है of making Galactico 2.0 is costing this club right now. It is very hard for a lot of Madrid fans to digest this fact, या मान लेना कि नहीं पापा पेरेस कैसे गलत सोच सकते हैं. इस बंदे ने हमें 6 चैंपियंस लीग जितवाई है, मल्टीपल ला लीगा, मल्टीपल कोपा डेल रेस जिताए हैं. हाउ कैन ही बी द प्रॉब्लम? मैं आपको बताता हूँ होता क्या. व्हेन यू हैव अ सर्टेन फॉर्मूला, वो फॉर्मूला काम कर रहा होता है एंड यू फॉलो दैट स्क्रिप्ट. बट एक मोमेंट आता है, एक टाइम आता है जब आपको वो फॉर्मूला चेंज करना पड़ता है, बिकॉज द टाइम्स चेंज, द मार्केट चेंज, फुटबॉल चेंज हो जाती है. बार्सिलोना ने हमेशा स्पेनिश और डच कोच को रखा था, बट एक टाइम आया व्हेन यू हैड टू चेंज दैट टिकी टाका फिलॉसफी एंड मूव टू अ मोर डायरेक्ट फुटबॉल, हांसी फ्लिक को लाके. नाउ इट इज टाइम फॉर रियल मैड्रिड ऑल्सो टू अंडरस्टैंड दैट filling the team with all the best players in the world, it worked with BBC, but it is not working right now. Getting Mbappe for free was a good move, but
उस चक्कर में आपने अपनी टीम का बैलेंस जो खराब कर लिया ना, दैट इज कॉस्टिंग यू, क्योंकि उस टाइम पे आपको चाहिए था एक स्ट्राइकर, होसिलू की रिप्लेसमेंट, एंड यू नीडेड अ रिप्लेसमेंट फॉर टोनी क्रूज, एक कंट्रोलर, somebody who could control the midfield। और आधी से ज़्यादा गेम जो मैड्रिड हारती है ना, उसमें कंप्लेन क्या होती है, उसमें हम जब चेरी पिक करते हैं, प्रॉब्लम क्या आती है कि मिडफील्ड खाली होती है, एम्बापे विनी प्रेस नहीं करते और आराम से दूसरी ओपोनेंट टीम के प्लेयर्स बाईपास कर जाते हैं 2 लाइन, एंड सीधा प्रेशर आ जाता है डिफेंडर्स पे। तो यहाँ पे जो होल्स थे उनको फिल करना चाहिए था, एंड व्हाट डिड पापा पेरेस डू? साइन ट्रेंट, हु इज नॉट अ गुड डिफेंडर, साइन एम्बापे, साइन अदर प्लेयर्स जो आपको एक स्टैचर जरूर दे रहे हैं, गेटिंग बेलिंगम डिड विन थिंग्स, बट नाउ ही इज नॉट वर्किंग वेल, बिकॉज उसको भी चाहिए पीछे बंदे, प्रॉपर डीएम्स जो उसको सपोर्ट कर पाए, जो उसकी खामियों को भर पाए। तो ये जो आपने एक टीम बनाई है, इट लुक्स फैंटास्टिक ऑन पेपर, लुक्स फैंटास्टिक, बट ऑन द पिच काम नहीं कर रही और अभी भी वो होल नहीं भरे जा रहे हैं। यू रिपीटिंग द सेम मिस्टेक वन आफ्टर अनदर। बर्नेबाउ में विसल्स हुए थे, पानुआलादो हुआ था जो वाइट हैंकरचीफ निकाल के दे शो देयर डिसकंटेंटमेंट टुवर्ड्स प्लेयर्स एंड द प्रेसिडेंसी। वहाँ पे पापा पेरेस के अगेंस्ट भी काफ़ी फैंस ने अपना डिसकंटेंटमेंट दिखाया, बट आई फील he is a fantastic president. He has done a lot for Real Madrid. There are better ways. उसके resign करने के लिए बोल दिया था। I think he should be there for the betterment of the club, क्योंकि अगर पापा पेरेस गया, you have no idea कि अगला कौन आएगा और वो अगला इतना अच्छा होगा या नहीं होगा। ये वही सिनेरियो है, आर्सेनल फैंस वांटेड वेंगर आउट, और जब वेंगर छोड़ के गया, दे रियलाइज्ड कितना इंपॉर्टेंट इंसान था। एंड सेम फॉर सर एलेक्स फर्ग्यूसन, उसको बाहर निकालना नहीं चाहते थे, बट व्हेन ही रिटायर्ड, What happened to Manchester United? तो पापा पेरेस के जाने के बाद ये क्लब किस डायरेक्शन में जा सकता है, यू डू नॉट नो। बट थोड़ी जो अपनी पुरानी स्ट्रैटेजी है उसको तो जरूर चेंज करना पड़ेगा पापा पेरेस को। द थर्ड रीजन दैट आई थिंक थिंग्स आर गोइंग बैड एट रियल मैड्रिड इज दिस इज नॉट अ टीम। ये टीम नहीं है, दिस इज 11 प्लेयर्स हु आर प्लेइंग फॉर देयर ओन एजेंडा, फेक फ्रेंडशिप्स। मोनाको वाली मैच में विनी ने जीता मैन ऑफ द मैच, और एम्बापे ऐसा हंसते कूदते उस पर आया दिखाने के लिए कि ये वी आर फ्रेंड्स, वी आर टुगेदर। उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जो बर्नेबाउ में विसल हुई थी, तो उसके काउंटर में आते हैं एम्बापे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो यूजुअली नहीं आते हैं। ही इज लाइक नो, एवरीथिंग इज ऑल गुड, वी आर ऑल फ्रेंड्स, एवरीथिंग इज ऑल नाइस इन दिस क्लब, वी विल फाइट फॉर द बैज। पॉलिटिकली करेक्ट बातें करी, ऑन द पिच दिखाया भी, बट यू कैन क्लियरली टेल both of them, Vinny and Mbappe, they want to be the face of this club, they want to be the main man। वो दुनिया को बचाना चाहते हैं, just like Elon Musk, बट वो चाहते हैं कि उनके अलावा कोई और ना दुनिया बचाए, सिर्फ वो ही हो सबसे आगे। बालोन डोर वो जीते, चैंपियंस लीग में वो पहुंचाएं, चैंपियंस लीग फाइनल में भी वो गोल मारे, सब कुछ वही अकेले करे। दिस फेक फ्रेंडशिप एंड दिस फेक, ये जो 11 बंदे खड़े कर दिए हु डू नॉट प्ले लाइक अ टीम, दैट इज द डिफरेंस राइट नाउ बिटवीन FC Barcelona and Real Madrid। मानो या ना मानो, FC Barcelona is a unit with a bunch of players जो misfits हैं। कोई बहुत बूढ़ा हो गया, कोई बहुत यंग है, अभी भी इनएक्सपीरियंस है, कोई अपने प्राइम पे है। It's a bunch of group that has come together thanks to Hansi Flick। But in Real Madrid, these guys are fantastic, but at their individual level, as a team, they do not play good। सबके अपने पर्सनल एजेंडाज हैं, गोल्डन बूट जीतना है। आपका बेस्ट प्लेयर हाईएस्ट गोल स्कोरर है इन यूरोप विद 35-40 गोल्स, बट आपकी टीम स्ट्रगल कर रही है, दे आर लूजिंग, कीपर से गोल खा रहे हैं। तो कोई तो रीजन है ना कि एक कोहेसिव यूनिट की तरह काम नहीं कर पाते। आपके 2 बेस्ट प्लेयर सेम एरियाज में ऑपरेट करते हैं, देयर इज अ रीजन टू इट। इन माय ओपिनियन, आई हैव सेड इट लाइक मल्टीपल टाइम्स, वन हैज टू गो, ईदर विनी और एम्बापे, अदरवाइज it's very difficult for me to say, and I'm saying it, seeing Real Madrid win a Champions League trophy in the coming future. And the last reason I feel ये थोड़ा controversial हो सकता है, a lot of people will not agree, and that is why I'm not a Real Madrid fan, and that's why I'm a Barcelona fan. This toxic culture that is there in Real Madrid, that you have to be the best, आप पे हमेशा pressure रहेगा, you have to perform, otherwise आपको क्लब से निकाल दिया जाएगा, या तो आपको परफॉर्म करो या सीधा चुपचाप बेंच पे बैठ जाओ, आपको बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा। It has become a graveyard for a lot of players. Luka Jovic कह लो, आप एनरिक कह लो, ईडन हैजार्ड, कक्का, there are so many examples, अभी मेरे को और दिमाग में नहीं आ रहे, who came in the club, performed, not performed, अपनी इश्यूज की वजह से डिमिनिश हो गए, उनके करियर खत्म हो गए। और ये
आप देख रहे थे विद एनरिक, या आप आर्डा गुलर के साथ भी देख रहे थे, बट आर्डा गुलर को इवेंचुअली गेम टाइम मिलने लग गया। दिस टॉक्सिक कल्चर ऑफ बी द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, आपको हमेशा जीतना ही है, नहीं जीतोगे तो आपका मैनेजर सैक होगा, या तो आपको 5 मैचेस मिलेंगे एज अ मैनेजर, नहीं परफॉर्म किया तो यू आर आउट। और एज अ प्लेयर अगर आपने परफॉर्म नहीं किया, आपके पास 10-10 लोग पीछे बैठे हुए हैं जस्ट टू टेक योर पोजीशन। सो दिस टॉक्सिक कल्चर अगर कोई कॉर्पोरेट में काम करता है ना, उससे रिलेट कर सकता है कि कितना आप पे मेंटली टैक्सिंग हो जाता है। आपको पैसा मिल रहा होता है, यू हैव दैट ऑब्सेशन, यू वांट टू प्ले फॉर दैट क्लब, इट्स द बिगेस्ट, आर्ग्यूबली द बिगेस्ट क्लब इन यूरोप आफ्टर बार्सिलोना, बट दिस कैन गेट टू यू एंड आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस टॉक्सिक कल्चर कि प्रेशर डालो और हमेशा रिजल्ट निकलवाओ, वरना आपका your bags are packed and you will be asked to leave the club as a manager or as a player. This comes from Papa Perez. He holds that power. I have a lot of respect for him, but at the same time I do not agree with the way he works, जैसे वो काम करवाता है काफ़ी सारी चीज़ों को लेके in Real Madrid. So guys, this was my rant, this was my take on why I think Real Madrid में चीज़ें ढंग से काम नहीं कर रही है। बाकी आपका जो भी ओपिनियन है, आपको जो लगता है कि Real Madrid में चीज़ें ठीक चल रही है, नहीं चल रही है, किस वजह से है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगली वीडियो में मिलते हैं। विस्का बार्सा सेम्परा एंड टू द Real Madrid मेरे जो दोस्त वीडियोस देखते हैं, आदियोस।